आज हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पोएम पढ़ रहे हैं। जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा पोएम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। लिव्स क्या है? पत्ते, और ये फॉलिंग हो रहा है, गिर रहे हैं। कैसे? फास्ट रूप से। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और ये लिखा है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? विंस्टन हग ऑडिन, W.H. ऑडिन के द्वारा लिखा गया है। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये जो कविता है, इसको पढ़ने के पहले इस पर लेखक परिचय पढ़ते हैं हम लोग, जिन्होंने इसको लिखा है, और फिर उसका थीम पढ़ेंगे और फिर समरी पढ़ेंगे। तो हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं। विंस्टन हग ऑडिन जो है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ 1907 ईस्वी में 21 फरवरी को। 21 फरवरी के बाद फिर इनका मृत्यु होता है 29 सितंबर 1973, 1973 में वो ऑस्ट्रिया में हुआ है। हु ऑन पुलित्ज़र प्राइज़, इनको जो है पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। ये एक प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ की तरह ये मिला है इनको 1948 में। किस लिए मिला है? इन्होंने एक कलेक्शन किया है, द एज ऑफ एंग्जाइटी। ये जो बुक लिखा है इन्होंने, इस पर इनको ये पुरस्कार मिला है। ये इंटरनेशनल पुरस्कार है दुनिया का। हु ऑन द पुलित्ज़र प्राइज़ इन 1948 फॉर इज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। ये जो है वाज ए वर्साटाइल, ये वर्साटाइल हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, और ये विगोरस पोएट हैं, जोरदार कविता लिखने वाले हैं। ये पद्य नाटककार भी कहते हैं इसको। वर्स मतलब कविता हुआ। ड्रामाटिस्ट, ड्रामा लिखने वाले, नाटककार लिखने वाले। क्रिटिक का मतलब होता है जो आलोचक होते हैं, आलोचना करने वाले। ट्रांसलेटर, जो अनुवादक होते हैं, बहुत सारे अनुवाद किए हैं। एडिटर मतलब संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, उनके लिए पोएट्री जो है एक सीरियस गेम की तरह है। व्हिच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, और जो क्या करता है, पीपल्स का जो सेल्फ होता है, अपनी आत्मा जो होता है, उसको अवेयरनेस करता है, उसको जगा देता है, जागरूक कर देता है। बट इट शुड, लेकिन ये होना चाहिए, इन नो केस, किसी अन्य केस में नहीं, डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। ये एक तरह से ये शुड होता है, क्या करता है व्यक्ति का, उसका अफेक्ट करता है मैंस का पॉलिटिकल जो होता है चॉइस, और रिलीजियस चॉइस मतलब राजनीतिक इच्छा जो उसका है, और धार्मिक इच्छा जो उसको बदलने का प्रयास कर देता है, ये अफेक्ट करता है। हिज अर्ली पोएम एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इनके द्वारा जो लिखा गया पहले शुरुआती दौर में कविता है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स से को दिखाता है कि इनका राजनीति के प्रति एक विचारधारा है, विशेष लगाव है। एंड आइडियाज़, और उसके प्रति आइडिया के बारे में। बट हिज लेटर पोएम्स, बाद में जो इन्होंने कविता फिर लिखा, आर ओवर्टली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, बाद में जो इनका लिखा गया वो खुल करके ये क्रिश्चियन के समर्थन में आ गए, मतलब अपने धर्म के बारे में इन्होंने विशेष रूप से लिखा। एज ए टेक्नीशियन ऑडियन एक्सप्लोर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म, ये चूँकि साहित्य के अच्छे जानकार थे, नॉलेज वाले थे, इसलिए इन्होंने स्टेंजा में परिवर्तन किया और एक छंद रूप में इन्होंने लिखा। एंड मीटर्स, विशेष रूप तरह से इन्होंने कविता का रचना किया। ही हैड ए पैसन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, इनके पास एक विशेष पैसन था, विशेष तरह का लगाव था, इच्छा था इनका कि हम शब्द का जनरेट करें, नया नया शब्द बनाते थे, ये नया वर्ड क्वाइनिंग करते थे। जिस तरह से कोई नया शब्द दे दिए तो बहुत सारे शब्द इनके द्वारा दिया गया है जो कभी यूज नहीं किया गया रहता था। एंड यूजिंग आर्कविक वर्ड, और जो प्राचीन वर्ड होते थे उसको उससे निकाल करके कुछ नया वर्ड बनाते थे, तो अर्थ देने के लिए इनका बहुत योगदान था। विच मेक हिम एट टाइम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, चूँकि नया ये वर्ड बनाते थे इसलिए उस वर्ड में जो बोलते थे तो उसके समय में वो वर्ड को समझना आसान नहीं होता था कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। अगर हम मैंगो बोल रहे हैं तो सबके पास वो मैंगो का नॉलेज है कि मैंगो मतलब आम होता है, तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ नया वर्ड बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट होता था समझने में। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा 1939 में।
टू सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट, और वो यूनाइटेड स्टेट में परमानेंटली सेटल हो गए, अमेरिका में हो गए। ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज, इस तरह से वो ब्रिटेन में भी रहे और अमेरिका में भी रहे, तो दोनों जगह उन्होंने जो कविता लिखा है, रचना किया है, तो 2 फेज में इसको गिनती किया जाता है। द नोटेबल वर्क ऑफ इंग्लिश फेज में जो उन्होंने वर्क किया है वो है मुख्य रूप से इंग्लिश फेज में द ओरेटर्स, एक अलग बुक है, द डांस ऑफ डेथ, डेथ का डांस, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम, ये सब जो लिखा है ये इंग्लैंड के समय में लिखे थे, जब इंग्लिश में रहते थे, ब्रिटेन में रहते थे। और अमेरिका में जब गए तो उन्होंने जो लिखा वो था न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ एक्लीज, तो ये जो लिखा है ये अमेरिका में लिखा गया था। द प्रजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो अभी का कविता है ये इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, इसमें बताया गया है कि ये फ्रस्ट्रेशन के बारे में, कि जो इनहेरेंट होता है ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में जन्म से ही एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का विचार होता है। द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और एस्पायरेशन जो होता है, हमारी जो अपेक्षा होती है, उम्मीद जो होता है, जो फुलफिल नहीं होता है, हमारा उम्मीद इतना होता है कि वो कभी पूरा नहीं हो पाता है, उसके बारे में लिखा है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस मतलब ये अकेला रहने का जो हमको हमारे पास सेंस है, समझ है कि हम अकेला ही हमेशा रहते हैं। इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज, हम प्रत्येक व्यक्ति मरता है और जीता है अकेला ही, ये समझ कि हम अकेले जन्म हमारा हुआ है और हम अकेले ही मरेंगे, ये अकेलापन का भी सेंस इसकी कविता में दिखता है। आगे हम लोग कविता में चलते हैं। इस कविता जो हम लोग पढ़ेंगे, कविता का थीम क्या है इसके पीछे कहानी, उसको हम लोग देखते हैं। दिस पोएम टॉक्स अबाउट, ये पोएम जो है बात करता है किसके बारे में, फ्रस्ट्रेशन के बारे में। फ्रस्ट्रेटेड मैन होता है ना, कि टूटा फूटा मैन, एक तरह से हमारी इच्छा जब नहीं पूरा होता है तो हम कैसे व्यवहार करते हैं, वैसा। इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो मानव में पहले से मौजूद रहता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में ऑथर सेज दैट, ऑथर जो है ऑडियन ये कहते हैं कि ऑल एस्पायरेशंस आर नॉट फुलफिल्ड, सभी इच्छाएं जो हमारी है वो फुलफिल्ड नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। एंड इन लोनलीनेस, अकेलेपन में जो है, एवरी इंडिविजुअल, जो प्रत्येक व्यक्ति है, लिव्स होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, मानव के बारे में कहा गया है इस कहानी में कि हर व्यक्ति अकेला होता है और उसका कोई भी इच्छा पूरा, सभी इच्छा पूरा नहीं होता है। कविता में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, क्या चर्चा है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब नाउ पत्ते जो हैं आर फॉलिंग फास्ट, पेड़ से पत्ते कहाँ पर होते हैं, वृक्ष पर होते हैं, तो वृक्ष से पत्ते जो हैं वो फॉलिंग फास्ट हो रहे हैं, तेज़ी से गिर रहे हैं। ये कब का समय ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं अपने यहाँ कि जब पतझड़ का समय आता है तो पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है, सिर्फ पेड़ और उसकी शाखा रहती है, पत्ता उस पर नहीं रहता है, तो बहुत उजड़ा हुआ लगता है। ये वही इमेजिन करना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी अब नहीं बचेंगे। जब पेड़ रहता है, छाया रहता है, तो उसके नीचे छोटे छोटे पौधे भी फलते फूलते हैं। जब बड़े पेड़ नहीं टिक रहे हैं तो छोटे पौधे भी नहीं टिकेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ग्रेव्स में अब गॉन हो गए, कब्र में, ग्रेव मतलब कब्र, अब नर्सेस जो हैं, जो पौधे हैं वो कब्र में जा रहे हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और उसी तरह से प्रैम्स मतलब होता है बच्चों की गाड़ी, जिस पे बच्चे चढ़ करके चलते हैं, छोटे छोटे गाड़ी 4 पहिए वाले, उसको प्रैम्स बोलते हैं। गो रोलिंग ऑन, वो भी चल रहा है। ये इमेजिन क्या कि जिस तरह से पत्ते झड़ झड़ के पेड़ का अंत कर रहा है, सारे प्रकृति का सुनसानपन दिख रहा है, उस तरह से व्यक्ति में भी, व्यक्ति का जो शरीर है, ये मानव का जो शरीर है, ये उस बच्चे की गाड़ी की तरह है, ये भी डाउन हो रहा है, ये भी रोलिंग डाउन चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारा जो
ये जो जीवन का यात्रा है ये कहाँ चल रहा है, जन्म हुआ अब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो यह यात्रा जो है जीवन से मृत्यु की ओर उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से वो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। हमारी मौत कब आ जाएगी हम नहीं जानते हैं। विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है, विस्परिंग मतलब फुसफुसाना, और नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। हमारे पड़ोसी जो हैं फुसफुसाने वाले, वो कहा गया यहाँ पे मृत्यु के सौदागर को, जमराज को, जमदूत को, जो हमारे पास में हमको मरने के बाद लेने के लिए आते हैं। तो मौत जो है, मौत के सौदागर जो हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे चारों तरफ हमेशा रहने वाले मौत के सौदागर होते हैं, और वो लेफ़्ट एंड राइट करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे मौत होगा खींच लेंगे, वैसे ही ले लेंगे। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, इस दुनिया में जो हम रियल डिलाइट में जो हमको वास्तविक दुनिया लगता है, जो डिलाइट वाला खुशीपूर्ण आनंद वाला जो जीवन है हमारा, इससे प्लक कर लेता है, खींच लेता है। जिस तरह से पत्ते वहाँ से प्लक कर लिया गया, लगता है कोई तोड़ लिया, खींच लिया और नीचे गिर गया, उसी तरह से हम इस दुनिया में, दुनिया रूपी वृक्ष में हम जो झूल रहे हैं पत्ते के रूप में, हमको भी ये विस्परिंग नेबर्स जो है मृत्यु के सौदागर, ये प्लक कर लेते हैं, खींच लेते हैं और हमको इस डिलाइट से मुक्त कर देते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो हमारा ये एक्टिव हैंड है, हमारा हाथ जो चलने फिरने वाला है, ये अवश्य ही फ्रीज हो जाएगा। जब हम मर जाएंगे तो हमारा लाश हिलेगा, हमारा हाथ हिलेगा, ये फ्रीज हो जाएगा, मतलब जाम हो जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, अलग अलग घुटने पर, मतलब जो जहाँ है उसी तरह से पड़ा रहेगा, हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हंड्रेड्स सैकड़ों में बहुत लोग मर गए, बैक पे पड़े हुए हैं, पीछे में। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और हमारे ऊपर लकड़ी डाला गया, लकड़ी के बक्से में डाला जाता है या लकड़ी में जलाया जाता है, तो वहाँ पर बक्से में बंद करके कब्र में गाड़ा जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, हमारे ट्रैक में लकड़ी डाल दिया गया, यानी लकड़ी पर हम डाले गए। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, हम स्टिफली हाथ उठा करके कड़ाई से अगर निंदा करते हैं, तो इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ईश्वर से हम निंदा कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं हाथ उठा करके कि हे भगवान हमारे साथ ये अन्याय क्यों, कि आपका जो प्यार हमारे ऊपर है सच में प्यार नहीं लगता है, कि आप प्रकृति हैं और प्रकृति ने ईश्वर ने मानव के साथ जो है प्यार का संबंध है, प्रेम का संबंध है, माना गया है, इसे लव ट्रिनिटी माना गया है कि ईश्वर का 3 रूप है, वो आत्मा है, क्रिश्चियन में माना गया, ये क्रिश्चियन राइटर है ना, तो उसमें ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है ईसा मसीह, और ये आत्मा है, ये आत्मा उसके पवित्र आत्मा है, संबंध है उसका पवित्र रूप से, और सबसे प्रेम करते हैं, ये कहा जाता है। तो ये कहा रहा है कि वो ये फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव है, ये लव सच में लव नहीं है, इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, उसी जंगल में कह रहा है कि लीफलेस वुड जो है, बिना पत्ते वाला जो लकड़ी है, मतलब पेड़ है, स्टार्विंग कर रहा है, वो भूख से मर रहा है, उसके साथ साथ प्रकृति भी ख़त्म हो जा रही है। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स, ट्रॉल्स जो है, दुष्ट आत्मा जो है, वो रन कर रहा है, स्कॉल्डिंग डरा रहा है, दौड़ा रहा है सबको, जो भी वहाँ पर है सबको डरा रहा है भूत बन करके, फॉर देयर फूड, खाने के लिए। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, नाइटिंगेल जो है, बुलबुल जो है, जो चाकने वाले जीव पक्षी और जो भी जीव है वहाँ पर, जो हलचल मचाए हुए थे प्रकृति में, जो प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे, वो डम्ब हो गया है, मतलब गूंगा हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत है। एंड द एंजल विल नॉट कम, ऐसे समय में कोई एंजल, कोई परी आ जाए और इस सबसे दुष्ट आत्मा से बचा ले, स्टार्विंग से जो है, भूख से जो मर रहे हैं, कुछ खाना दे दे, पानी दे दे, ऐसा कोई एंजल भी आने वाला नहीं लग रहा है। कोई चूँकि फॉल्स प्रेम दिखा रहा है भगवान हमसे, तो हमारे पास कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो कह रहा है फिर, तो ऐसा परिस्थिति में क्या हो सकता है, तो एक आशा दिख रहा है, ये प्रकृतिवादी की तरह दिख रहा है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंडा है, असंभव है, और अहेड है, दूर है, क्या, लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, माउंटेन जो है, जो पहाड़ियाँ है, पहाड़ी का हेड होता है ना, अलग अलग पहाड़ी होता है, तो वो
कहीं ऊंचा ऊंचा रहता है। तो ये जो हेड है दूर से दिखने वाला बर्फीली है, कैसा है, कोल्ड, ठंडा है। और इम्पॉसिबल भी लग रहा है कि वो संभव है नहीं, लेकिन अगर होता तो। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, ये माउंटेन का जो हेड है, लवली हेड, प्यारा हेड, ये इससे क्या हो सकता था, वोज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, इससे अगर बर्फ़ से वाटरफॉल होता, इस यहाँ जो ठंडा ठंडा बर्फ़ जमा है, अगर ये यहाँ से पानी निकल आता और वो पानी हमारे टूटे फूटे जंगल में जहाँ सूखा हुआ है वहाँ पर आ जाता, वो जो वाइट वाटरफॉल अगर कुड ब्लेस, अगर वो आशीर्वाद देते, ब्लेस करते हमारे ऊपर, वहाँ से आ जाते, तो ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और ये अंतिम संकट में ट्रेवलर्स जो है वहाँ पर रहने वाले, उसको आराम मिलता, उसके लिए जीवन का एक साधन मिल जाता। लेकिन ये शुरू में ही कह दिया ये इम्पॉसिबल है, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो एक तरह से ये जो कह रहा है, ये इसमें क्या चर्चा हुआ है, चर्चा हुआ है इस प्रकृति का, इस वास्तविक जीवन का, कि हम जो है उस तरह से पतझड़ की तरह हैं, पत्ते की तरह झड़ रहे हैं और हमारे ऊपर आसपास में मृत्यु के सौदागर घूम रहे हैं। कभी भी हमारी मौत हो सकती है और इसका कोई भी समाधान नहीं है।